أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। पाँच वक्त हम हर रोज़ ये सदाएं सुनते ही रहते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसका माना ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अक्सर धोखे हम इस वजह से भी खा जाते हैं कि हमें अरबी का तर्जुमा नहीं आता। अल्लाह सबसे बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि हम इंसान उसकी बड़ाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो रब कितना बड़ा है। हम तो अल्लाह की मखलूक का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मखलूक कितनी कितनी बड़ी है। हमारी साइंस तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँची है कि जो सूरज हमें दिखाई देता है वो हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। 10 लाख ज़मीनें इस सूरज में आ सकती। और आप सारे समझदार हैं, जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी थोड़ी नज़र आती है, उतनी छोटी दिखाई देती है। जो हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा सूरज है वो हमें एक फुटबॉल सा नज़र आता है, जो हमसे करोड़ों मील दूर है। तो आसमान कितना बड़ा होगा जिसका किनारा ही नज़र नहीं आता। अल्लाहु अकबर। ये आसमान छोटा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां आसमान, ये भी छोटे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह पाक की एक कुर्सी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा फरमाते हैं वो कुर्सी अल्लाह पाक के कदम पाक रखने की जगह है। कुरान कहता है वो कुर्सी इतनी बड़ी है कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से बड़ी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। इंसानी अकल जवाब दे जाती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने मेरे और आपके महबूब पैगंबर को भी यही हुक्म दिया है वरब्बका फकब्बिर। ओ मेरे पैगंबर, बस आप अपने रब की बड़ाई बयान करें कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वकब्बिरहु तकबीरा। आप अल्लाहु अकबर कहें, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात यानी 24 घंटे अहादीस पाक में तलाश किए, तो आप दिन रात में
500 से ज्यादा दफा अल्लाह अकबर पढ़ा करते थे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह पाक की बराबरी करने वाला कोई भी नहीं, और वो सबसे बेपरवाह है। उसकी बेपरवाही का आलम यह है, उसने अपनी बेपरवाही का आलम कुरान पाक के अंदर जिक्र किया है। 22वां पारा सूरह फातिर, अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ पूरी कायनात के लोगों, लोग कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले ये सब लोग हैं, सब इंसान हैं। पैगंबर भी इसमें आ गए, औलिया भी इसमें आ गए। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास, ऐ पूरी कायनात के लोगों, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के दर के फकीर हो, तुम सब अल्लाह के दर के सवाली हो, तुम सब अल्लाह से मांगने वाले हो, अल्लाह तुम सबको देने वाला है। हर पैगंबर को अल्लाह की परवाह है, हर वली को अल्लाह की परवाह है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, लेकिन अल्लाह वो जात है जिसको किसी की कोई परवाह नहीं। आगे अल्लाह फरमाता है इन यशा युज़हिबुकुम, आगे अनोखे अंदाज में अल्लाह ने अपनी बेपरवाही का जिक्र किया है। अल्लाह कहता है इन यशा युज़हिबुकुम, ओ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा रब चाहे तुम सबको खत्म कर दे। अब तो आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है ना, सिर्फ एक मुल्क, वो भी आधा। अल्लाह फरमाता है इन यशा युज़हिबुकुम, अगर वो अल्लाह चाहे पूरी इंसानियत को खत्म कर दे, वयाति बिखल्किन जदीद, और उसी घड़ी में एक नई मखलूक पैदा कर दे, नया जहान बसा दे, नया जहान सजा दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ऐसा करना तुम्हारे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं। वो रब बेपरवाह ज़ात है, उसका ऐलान है सूरत तौबा के अंदर, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या लोग देखते नहीं है कि हर साल इन पे बड़ी बड़ी एक या दो मुसीबतें आती हैं? कभी एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, किसी साल दो बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। अल्लाह फरमाता है लेकिन मेरे बंदों की कैफियत ये है, सुम्मा ला यतूबून, बड़े बड़े अजाब देख के भी तौबा नहीं करते। जो गंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो उसी पे लगा हुआ है, सारी सारी रात कालिए कर रहा है। जो सूदी कारोबार में लगा हुआ है वो सूदखोर बना हुआ है। बड़े बड़े अजाब देख के भी उसको हया नहीं आता कि मैं तौबा ही कर लूं। जो जुआ खेलने में लगा हुआ है, बड़े बड़े अजाब देख के भी, उसके दाएं बाएं से जनाजे उठते हुए भी देख के, सुम्मा ला यतूबून, फिर भी ये तौबा नहीं करते। जो रिश्वतखोर है, अपनी बेटियों को हराम खिलाने वाला है, अपने बेटों को हराम खिलाने वाला है, वो इसी गुनाह पे अड़ा हुए। सुम्मा ला यतूबून, बड़े बड़े अजाब देख के भी, बड़ी भयानक अमवात को देख के भी, फिर भी ये मेरे बंदे तौबा नहीं करते। इस आया मुबारका से दो चीजें समझ आई हैं। एक ये कि जो भी अजाब आता है, जो भी सजा आती है, वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है। वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहते हैं हम बड़े अजाबों से पहले छोटे छोटे अजाब भेजते हैं ताकि बंदे मेरी तरफ वापस आ जाए, मुझसे मुआफी मांग लें। गुनाहों की वजह से अजाब आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको तौबा की तरफ दावत देता है, वो मेरे बंदो मुझसे तौबा कर लो। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, मुआफी मांगो अपने रब से, वो बड़ी जल्दी मुआफ कर देता है।
उसके लिए कोई शर्त नहीं। बंदे तो कहते हैं ना मजलिस में परे पंचायत में बैठ के मुझसे माफी मांग, पूरे मोहल्ले को पता लगे इसने माफी मांगी है, पूरे इलाके में क्या इंटरनेट पे खबर छाया हो जाए फलां ने माफी मांग ली है। अल्लाह कहता नहीं, तू तन्हाई में आके मुझसे माफी मांग ले, जितने भी तेरे गुनाह हो तेरे माफी मांगने में देर है, रब के माफ करने में कोई देर नहीं। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अल्लाह कहता है माफी मांगो, माफी तुम मांगोगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह कहता है तुम्हारे माफी मांगने से तुम्हें तुम्हारा रब जरूरत की बारिश देगा। जिस वक्त जरूरत होगी उस वक्त बारिश आएगी, और जितनी जरूरत होगी उतनी बारिश आएगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन। माफी मांगना तुम्हारा काम है, अल्लाह तुम्हारी औलादों को तुम्हारी आंखों की ठंडक बना देगा। औलाद तुम्हारी नाफरमान नहीं होगी, तेरा ताल्लुक तेरे रब से कटेगा तो तेरी औलाद ही तेरे लिए खतरनाक साबित हो जाएगी। अपनी औलाद को अपनी ठंडक बनाना चाहता है, अपनी आंखों की ठंडक, अपनी औलाद को अपना फर्मा बरदार बनाना चाहता है, अपने रब से अपना ताल्लुक सीधा कर। अल्लाह ने मुझे और आपको तौबा का दरस दिया है कि मुआफी मांग लो। हाँ, मुआफी तो बंदा फिर मांगता है ना जब बंदे को पता हो मैं ये जुर्म कर रहा हूं, मैं ये गुनाह कर रहा हूं। एक बंदा गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं, उसको नेकी समझ रहा है, वो तौबा क्या करेगा। ऐसे गुनाहों का जानना भी जरूरी है जिन गुनाहों की वजह से दुनिया में अल्लाह का नकद अजाब आता है, जिसमें रब ने उधार नहीं रखा। वो कौन कौन से गुनाह हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल बुखारी में एक मजलिस में आप तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिकात। ओ मेरे साहबा, कुछ गुनाह, 7 कुछ ऐसे गुनाह हैं जो गुनाह जिस घर में पाए जाए, जिस मोहल्ले में आ जाए, जिस जिले में आ जाए, जिस सूबे में आ जाए, जिस मुल्क में आ जाए, वो गुनाह उस मुल्क को तबाह कर देते। हलाकत खेज गुनाहों से अपने आप को बचा लो। साहबा ने रस किया वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हलाक कर देने वाले गुनाह कौन से हैं ताकि हम उनसे बच सकें। आपने पहला गुनाह शुमार किया है सहीहुल बुखारी में, आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह। अल्लाह जो सबसे बड़ी जात है, जिसकी बड़ाई का इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता, इंसान ही किसी इंसान को, किसी बुजुर्ग को, किसी अल्लाह के दोस्त को, किसी पैगंबर को अल्लाह के बराबर कर दे, अल्लाह का शरीक बना दे, ये ऐसा गुनाह है जिस गुनाह से तबाही हो जाती है। शिरक से मुआशरा तबाह हो जाता है, अल्लाह का अजाब नकद आता है। देखना तेरे घर के अंदर एक मंजिली मकान है, उधर से बच्चा बूढ़ा जवान गिर जाए, बचना कितना मुश्किल है। दूसरी मंजिल से गिर जाए उसके लिए कितना मुश्किल है। एक आदमी तीसरी मंजिल से गिर जाता है, उसका बचना कितना नामुमकिन है। अल्लाह कुरान पाक में सूरह हज में फरमाता है वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा। जिसने शिरक किया उसने इतनी बड़ी तबाही को दावत दी है, वो 1 2 तीसरी मंजिल से नहीं, उसने इतने बड़े जुर्म को हाथ लगाया है जैसे उसको जमीन से उठाया गया, आसमान पे ले जाके आसमान से जमीन में फेंक दिया गया। जब इंसान किसी इंसान को रब के बराबर करता है, वो रब की गैरत को झंझोड़ता है। सूरह मरियम 16वां सिपारा, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। आसमान अल्लाह से टूटने की इजाजत मांगता है। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा होके तेरे साथ 5-6 फुट के इंसान को शरीक कर रहे हैं, अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं टूट के इसके ऊपर गिर जाऊं।
कुरान कहता है ये जमीन फटने की इजाजत मांगती है, अल्लाह इजाजत दे मैं फटूं, इसको अपने अंदर धंसा लूं। वतखिरुल जिबालु हद्दा, पहाड़ अल्लाह से टूटने की इजाजत मांगते हैं, अल्लाह में इजाजत दे हम टूट के इस दुनिया के इंसानों पे गिर जाए जो तेरे साथ शिरक करते हैं। सबसे बड़ा तबाह करने वाला गुनाह वो शिरक है। शिरक को समझना कोई मुश्किल नहीं है। कलमे के तर्जमे में लिखा हुआ है शिरक किसको कहते हैं। अपने बच्चे से जाके पूछना ना कलमे का माना क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। ये हक अगर तू बंदों को देगा, पैगंबरों को देगा, औलिया को देगा, तो ये रब के साथ शिरक हो जाएगा। सजदा इबादत है, सजदे के लायक अल्लाह की जात है। रुकू इबादत है, रुकू के लायक अल्लाह की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, गैबी मदद के लिए सवाल करना ये इबादत है। अगर गैबी मदद का सवाल अल्लाह के सिवा किसी और से करेंगे ये उनकी इबादत होगी। एक है ना जो बंदे के बस की बात है, आपने चारा काटा है, गठड़ी आपने बांध ली है, कोई मुसाफिर गुजर रहा है, आप कहते हैं ये मुझे उठवा दें, ये उसके बस की बात है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप किसी को कहते हैं इसको धक्का लगा दो, ये बंदे के बस की बात है। बसा औकात ऐसी परेशानी मुसीबतें आ जाती हैं, उधर गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। गैबी मदद के लिए रब को आवाज देना ये तौहीद है, और गैबी मदद के लिए रब को छोड़ के किसी और को आवाज देना ये शिरक है। शिरक से मुआशरा तबाह होता है। कोई आप पे नई मुसीबत नहीं आई, ठंडे दिल के साथ सोचिए, कोई नई मुसीबत नहीं आई। शायद आप समझें ये मुसीबत नहीं है, इसका हाल तो अल्लाह के पास शायद होगा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हर किस्म की मुसीबत हमसे पहले किसी ना किसी पैगंबर के पे गुजर चुकी है, और उस पैगंबर ने उस मुसीबत में अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए किसी और को आवाज नहीं दी। कुरान पाक पढ़िए, अगर आप समझते हैं ना ये बड़ी मुसीबत है जी, सारा इलाका ही मेरा दुश्मन है, मेरे मोहल्लेदार दुश्मन, जो बचपन में मेरे दोस्त थे वो मेरे दुश्मन हो गए, मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हो गए, मैं क्या करूं। ये आप पे कोई नई मुसीबत नहीं आई, आपसे पहले एक पैगंबर गुजर चुके हैं, उनके साथ ये सलूक हो चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारा इलाका दुश्मन है, मोहल्लेदार दुश्मन है, इलाके वाले, पूरा बादशाही दुश्मन हो गई। और तो और सगा बाप भी कहता है आग लगा दो इसको, ये मेरे बुतों का गुस्ताख मेरे घर में कहां से पैदा हो गया। एक इब्राहीम को आग लगाने के लिए पूरे इलाके ने ईंधन इकट्ठा करके बहुत बड़ी आग जलाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले को आग में फेंकने के लिए लेके जा रहे हैं, उनसे पहले कुरान पाक पढ़िए 4 पैगंबर गुजर चुके। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके, उनकी कब्रें पाक बन चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके, उनकी कब्रें पाक बन चुकी है। हूद अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके, सालेह अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके, उनकी कब्रें बन चुकी है। पढ़ कुरान पाक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो आग में फेंकने के लिए लेके जा रहे, गैबी मदद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज किसको दी है। पढ़ना अपने मौलाना साहब से, क्या उन्होंने कहा या आदम मदद, आदम मेरी मदद के लिए पहुंचो, इधर तो मेरा कोई भी नहीं, या नूह मदद, या साले मदद, या हूद मदद। नहीं नहीं, जानते हैं जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है, जमीन के अंदर वालों को नहीं पुकारा जाता, बल्कि उसको आवाज देते हैं जो 7 आसमानों के ऊपर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान से एक ही जुमला निकला, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह इनसे मेरा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई मेरा बरादरी का झगड़ा नहीं, अल्लाह झगड़ा तेरी जात का है, तू ही मेरे लिए काफी हो जा।
कई धोखा देते हैं जी, वो तो पैगंबर थे। और नादान कुरान तर्जमे से नहीं ना पढ़ता। कुरान में अल्लाह ने यही तो बोला है, वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मेरे पैगंबरों ने गुजारी। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, लोगो इब्राहीम की तरह जिंदगी गुजारो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह को आवाज दी, कुर्बान जाए। उस जात ने फिर मदद की, कमाल कर दी। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ओ मेरे इब्राहीम तूने वास्ता तो जिब्रील का भी नहीं डाला। ए इब्राहीम, जब तूने वास्ता नहीं डाला तेरा रब भी नहीं डालता। जिब्रील के जरिए आग को हुक्म नहीं दिया, न बादल भेजे, न तूफान, न आंधी, न बारिश, कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है हमने डायरेक्ट आग को हुक्म दे दिया। वो आग मेरा खलील आ रहा है, मेरे खलील इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। गैबी मदद के लिए उन्होंने अल्लाह को आवाज दी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये भी दुनिया से चले गए। इनके दो बेटे अल्लाह ने दोनों को पैगंबर बनाया, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी दुनिया से चले गए। उनकी भी कब्र पाक बन गई। आगे उनका इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा, उनको भी अल्लाह ने पैगंबर बनाया, यकूब अलैहिस्सलाम। उन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। यही मुसीबत है ना आजकल, औलाद की किसी को परेशानी होती है। देख, इससे बड़ी तो मुसीबत किसी पे नहीं ना आ सकती। बेटों ने कहा बाबा आपके बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गए, इतनी बड़ी मुसीबत आई। बाप पैगंबर कब्र बन चुकी है, दादा पैगंबर कब्र बन चुकी है। और पढ़ सूरह यूसुफ तर्जमे के साथ। यकूब अलैहिस्सलाम ने बाप दादा की कब्र का रुख किया। उनको नहीं पता था बाप की कब्र किधर है, दादा की कब्र किधर है। वो जानते थे गैबी मदद के लिए मट्टी के नीचे दफन किए जाने वालों को नहीं पुकारा जाता, गैबी मदद के लिए आसमान वाले को आवाज दी जाती है। फौरन पुकार उठे, चीख निकली और क्या बोला, सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। मुसीबत बहुत बड़ी आई है, लेकिन मेरा मददगार इतनी बड़ी मुसीबत में भी मेरा अल्लाह ही है। अल्लाह का दर उन्होंने नहीं छोड़ा, अल्लाह को पुकारते रहे, आवाजें देते रहे। और तू पुकारे भी तो साल के बाद रास्ता बदल लेता है। इधर देख, अल्लाह के पैगंबर को रोते रोते, आवाज देते देते, पुकारते पुकारते 35-40 साल गुजर गए। 35-40 साल में उन्होंने एक दफा भी बाप दादा की कब्र का इसलिए रुख नहीं किया कि मेरी मदद करो, बल्कि 35-40 साल तो इतना रोते रहे। कुरान कहता है वबियज़्ज़तैना, रो रो के आंखें सफेद हो गई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने रब का दर नहीं छोड़ा। जानते हैं उस बड़े के दर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। और उस देर में भी खैर ही होती है। इंसान को पता नहीं होता, वो अपनी जानता है क्या उसने करना है, क्या प्लानिंग है उसकी, क्या तरीकाकार है। उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं। वो बेनियाज और बेपरवाह ज़ात है। 40 साल के बाद दिल पे हाथ रख के सुनिए, कुरान का दरस है, ये कुरान की दास्तान है। 40 साल के बाद बेटा क्या मिलना था। बेटों ने आके कहा बाबा तुझे यूसुफ की पड़ी है, आपके दूसरे बेटे बिन्यामीन ने चोरी की है, वो जेल में बंद हो गए। अल्लाह सबके बेटों की हिफाजत फरमाए। बेटों का दुख एक बाप ही जानता है। पहला दुख ना भुला सके थे, अल्लाह सबके बेटों की। लोग कहते हैं ना, हाथ से जिसको दफन कर दे उसकी आस उम्मीद तो खत्म हो ही जाती है। जो गुम हो जाए, आंखों से बिछड़ जाए, उसकी तो याद पल पल तड़पाती है। बूढ़ों को कब्र में बेटे की यादें तड़प उतार देती हैं। इतना बड़ा दुख है। अब तो दुख में दुख आ गए। कहते हैं बाबा आपके बेटे ने चोरी की है, वो जेल में बंद हो गए। अपने बेटे को सामने ला के देख, सोच जरा
जिसका बेटा अल्लाह ना करे जेल में बंद हो जाए, उसके घर में खाना अच्छा लगता है? बाप तो कहता है मेरा बेटा जैसा भी था, मेरा जो कुछ बिकता है बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को बाहर लाओ। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी यकूब अलैहिस्सलाम ने, और सूरह यूसुफ तर्जमे के साथ पढ़िए, सही जगह आके आप बैठे हैं, इधर आपको खरी चीज मिलेगी, मिलावट वाली चीज नहीं मिलेगी। यकूब अलैहिस्सलाम गए बाप के पास, 40 साल हो गए रब के दर पे रोते हुए, उधर से काम नहीं बना, ओ इसहाक तू ही मेरा काम कर दे। तो दादा की कब्र पे नहीं गए। बड़ी मुसीबत की खबर मिलने के बाद रो पड़े, और फिर भी क्या बोले, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरे अल्लाह, मैं तो अपने यूसुफ को ना भुला सका, तूने मुझसे मेरा दूसरा बेटा भी ले लिया है, मुसीबत में मुसीबत आ गई है, लेकिन फिर भी है अल्लाह, मैं तेरा दर छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सारी शिकवे शिकायतें तेरे आगे रखता हूं। अल्लाह तू ही मेरे बेटों को लुटाने पे कादिर है, वापस ला दे मेरे बेटों को, कुर्बान जाए। रब ने फिर दोनों बेटे भी वापस कर दिए और मिस्र की बादशाही भी अता कर दी थी। सूरह यूसुफ में अल्लाह ने ये सारा वाकया नकल करते हुए फिर एंड पे अल्लाह ने फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। कितने ही मेरे ऐसे बंदे होते हैं जो ईमान का दावा करते हैं लेकिन रहते मुशरिक ही हैं। सूरह यूसुफ पढ़ के भी जिनके घर के बुजुर्ग थे, उन्होंने गैबी मदद के लिए बाप दादा को आवाज नहीं दी। ये दास्तानें पढ़ के भी लोग मुश्किलात में गैबी मदद के लिए अल्लाह को छोड़ के बड़ों को ही आवाज देते हैं, बुजुर्गों को। मत समझिए शायद बुजुर्गों की गुस्ताखी, नहीं, हमारा दीन इस्लाम कुरान और हदीस बुजुर्गों की गुस्ताखी का दर्स नहीं देता। हमें हमारे महबूब पैगंबर ने अदब सिखाया है, एहतराम सिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यूं तक फरमाया था, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। जो बुजुर्गों का, बड़ी उम्र वालों का एहतराम नहीं करता, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, एहतराम का मतलब ये कतन नहीं है कि आप बुजुर्गों को अल्लाह के बराबर कर दें। बुजुर्गों की बुजुर्गी बेशक बजा है, लेकिन इबादत के लायक अल्लाह की जात है सिर्फ। कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई आज? अक्सर मुसीबत ये चलती है जी, शादी मैंने की है, औलाद नहीं हो रही मौलवी साहब, दुआएं की हैं इसलिए अब मैं नमक खाने के लिए लाहौर जा रहा हूं, पाक पतन हाजिरी देने के लिए जा रहा हूं, बेटा लेने के लिए, कबूतरों का दाना लेने के लिए जा रहा हूं, उससे बेटा मिलेगा। बेरी के नीचे दामन फैला के बैठ जाता हूं, उधर से मुझे औलाद मिलेगी। कुरान पढ़, तेरी शादी को कितने साल हो गए, तूने रब का दर छोड़ दिए। सूरह मरियम 16वां सिपारा पढ़िए। एक पैगंबर ने जवानी में शादी की, औलाद मांगते 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 बूढ़े हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। जिक्र रहमति रब्बी का अब्दहु ज़करिया इज़नादा रब्बहु निदान खफिया। मैं तुझे ये नहीं कहता तू मेरा लिखा हुआ तर्जमा पढ़ कुरान पाक का, नहीं, अपनी मस्जिद से तर्जमे वाला कुरान निकाल, हवाले नोट करता जा, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको जाके सुनना, काल कर मुझे एक एक हवाला नोट कर। ज़करिया अलैहिस्सलाम को शादी को इतने साल हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, उन्होंने अल्लाह का दर फिर भी नहीं छोड़ा। बाज ने तो यूं तक लिखा है 80 साल गुजर गए, 80 साल औलाद मांगते मांगते। कुरान कहता है सर सारा सफेद हो गया, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, फिर भी उन्होंने दुआ मांगनी नहीं छोड़ी, लेकिन दुआ का अंदाज बदल ली है। दुआ का अंदाज क्या बदला? कुरान कहते हैं
इज़नादा रब्बहु निदान खफिया। पहले लोगों के सामने भी दुआ कर लेते थे, अब चुपके चुपके से दुआ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुआ करते हैं, कहीं कोई मेरी दुआ सुन न ले। किसी ने दुआ सुन ली तो मेरा मजाक उड़ाएगा। बूढ़े को बुढ़ापे की उम्र में औलाद की सोची। मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, सामने क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए। जाते ही पूछा अन्ना लकी हादा। तीसरा सिपारा सूरह आले इमरान है। ओ मरियम, ये फल, इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल तेरे पास कहां से आ गए? मरियम अलैहिस्सलाम बोली, ए बूढ़े ज़करिया, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसमे फल मुझे मेरे रब ने अता किए। कुर्बान जाए, कुरान कहते हैं हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए। अल्लाह, पहले तेरा बंदा ज़करिया सिर्फ दुआ करता था, आज दलील भी ले आया हूं। दलील क्या है? अल्लाह, अगर तू बेमौसमे फल मरियम को दे सकता है तो औलाद का मौसम तो मेरा भी खत्म हो गया, एक बेमौसमा बेटा मुझे भी दे दे। वहीं फरिश्ते आ गए। ये कुरान पाक में सारी मुसीबतों का हल मौजूद है। वहीं फरिश्ते आ गए, कहते हैं ज़करिया, इतने साल गुजर गए, तूने रब का दर नहीं छोड़ा, तुझे मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुझे बेटे की बशारत दी है और तेरे बेटे का नाम भी रब ने रख दिया है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप को फिक्र होती है, अब इसकी खिदमत तो कर रहे हैं, पता नहीं बड़ा होके ये क्या बनेगा, हमारे साथ क्या सलूक करता है। लेकिन ज़करिया, तूने इतने साल रब का दर नहीं छोड़ा। उस दर पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अल्लाह ने तुझे बेटा भी अता कर दिया है और तेरे बेटे को अल्लाह ने तेरी आंखों की ठंडक ऐसा बनाया है कि तेरे बेटे को अल्लाह ने अपना पैगंबर बना लिया है। कौन सी ऐसी नई मुसीबत हम पे आ गई है जो कहते हैं जी मौली साहब इसका तो हल ही नहीं। रब के पास तेरी हर मुसीबत का हल है। तू अल्लाह का दर ना छोड़, तुझे रब का वास्ता है। ये इतनी बड़ी संगीन गलती ना कर। एक मुसीबत आजकल जी, मेरा बेटा जेल में बंद हो गया। जेल कोई नई कैद नहीं है। हमसे पहले एक पैगंबर गुजरा है जिसको इतनी संगीन कैद थी, आप सोच भी नहीं सकते। यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकले, एक भी मुसलमान नहीं हुआ। बस अल्लाह के पैगंबर कोई भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को भूल हुई है कि रब के दीन की दावत का काम ही, कि इधर तो एक ने भी नहीं माना, किसी और बस्ती में जाते हैं, उनको जाके वाज करते हैं, बस इजाज़त लेना भूलें। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी। ये रब के कुरान की दास्तान है। तुझे कुरान इसलिए तो पढ़ने नहीं देते, अगर तू तर्जमे के साथ कुरान पढ़ जाएगा तो फिर तू मुवाहिद बनेगा। अफसोस की बात यह है, हिंदू अंग्रेज आज भी कुरान तर्जमे के साथ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं और मुसलमानों को ऐसा डराया जा रहा है तुम तर्जमे से ना पढ़ना, क्योंकि तर्जमे से तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह कहता वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ मेरे बंदो, मैंने अपनी किताब को तुम्हारे लिए आसान बना के नाज़िल की है। कोई है नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह ने आसान बनाया। कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची, हचकोले खाने लगी। सवारियां कहती हो मल्ला तेरी कश्ती को क्या है, ना कोई तूफान है ना कोई आंधी है, बगैर तूफान के इसमें हचकोले क्यों भर रहे हैं? मल्ला खड़ा हो गया, कहता है वही रकीबू फिल फुल्की दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी। इधर जमीन वाला कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, इधर आसमान वाले को आवाज दो, वो नजात देगा। सारे अल्लाह को आवाज दे रहे हो, रब बचा, ओ अल्लाह बचा। लेकिन हचकोले बढ़ने लगे। मल्ला खड़ा हो गया,
कहता है मुझे समझ आ गई है, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, नजात मिल जाती थी। आज मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी कश्ती में वो सवार हुआ है जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो हमें तो ना ले डूबे। कोई भी ना खड़ा हुआ। और मेरे साहेब, अपनी इज्जत अपनी जान तो सबको प्यारी है ना। कुरान कहता है कोई ना खड़ा हुआ। जब कोई ना खड़ा हुआ तो उन्होंने कुरा डाला। सूरज साफात यासीन से अगली सूरत है, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फ़कान मिनल मुदहज़ीन। जब कोई ना खड़ा हुआ उन्होंने कुरा डाला तो कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला है। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों मैं ही अपने रब की, आसमान वाले की इजाज़त के बगैर आया हूँ। मुझे समझ आ गई है, जब तक मैं कश्ती में रहूँगा ये कश्ती किनारे नहीं लग सकती। आप किसको समझते हैं कश्ती डूबने और तारने वाला? फलाने डोबी, फलाने तारी, कहाँ का है, किधर का है? और मैं तुझे कुरान की दास्तान सुना रहा हूं। यूनुस अल्लाह का पैगंबर है, कोई आम बुजुर्ग, कोई आम वली की बात नहीं। अल्लाह कहता है व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। लोगों, यूनुस मेरे उन बरगुज़ीदा पैगंबरों में से था। सलामुन अलल मुरसलीन, जिनको अल्लाह सलाम करता है। वो पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सका, और जो अपनी कश्ती किनारे ना लगा सके वो किसी की कश्ती किनारे कैसे लगा सकता है? ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह कहता है वो मेरे बंदे हैं, तू मुझे छोड़ के मेरे बंदों की इबादत करेगा, जैसे तू कमज़ोर है वैसे वो भी कमज़ोर है। इंसान की हालत, सैलाब आया है, किसी ने बचाया? कितने बूढ़ों के दरबार भी चले गए, अपने दरबार नहीं बचा सके। जो अपनी हिफाजत न कर सके वो तेरी मेरी हिफाजत कैसे करेगा? इंसान इतना कमजोर है, इसको पेशाब आ जाए अपना पेशाब नहीं रोक सकता। सैलाब कौन रोकता है? ज़ौफ़त तालिब वल, इतनी कमजोरों को तू अल्लाह के बराबर शरीक करता है। दी फलां जगह बुढ़िया ने ना पाव दूध नहीं दिया था, फिर क्या हुआ? पीर साहब को उस बुढ़िया पे गुस्सा नहीं आया, उसके बेटे की बारात जा रही थी, सारी बारात को डुबो दिया, 12 साल के बाद तार दिया। मैं तुझे कुरान की दास्तान सुना रहा हूं, तू इन झूठे किस्से कहानियों की तरफ जाता है। तू आज सही जगह आके बैठा है, यहां से तुझे खरी बात मिलेगी। खरी हो, किस्मत की बात है, शायद किस्मत से तेरी जिंदगी बदल जाए, रब की तौहीद तेरे दिल में आ जाए। मैं दिल से तेरा खैर खा हूं, अल्लाह की कसम, मुझे तुझसे कोई लालच नहीं है। बंदा अकल करे ना तो सोच भी तो सकता है ना। झूठी दास्तान घड़ के मैंने पीर साहब की शान बयान की है या गुस्ताखी की है? ओ अल्लाह के बुजुर्ग और वली वो होते हैं जो महबूब पैगंबर की सीरत ऐसे अपनाते, जैसे आप पहले सुन रहे थे, उनको लोग पत्थर भी मारते वो बद्दुआ भी नहीं देते थे। पत्थर खा के भी अल्लाह के बुजुर्ग दुआ दिया करते थे। तूने ये किस्सा घड़ के बुजुर्गों की कितनी बड़ी गुस्ताखी की। जिनको पाव दूध नहीं मिला उन्होंने बेड़ी डबो दी थी। नहीं होश के नाखन ले देख, अल्लाह का पैगंबर है, रब पार ना करना चाहे, पैगंबर अपनी कश्ती पे किनारे नहीं लगा सकता। खड़े हो गए, कहते लोगों मैं ही रब की इजाजत के बगैर आया हूं। सवारियां चीख उठी और छलांग लगा यहां से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, लोगों ने धक्के दिए, छलांग लगाई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, देख मेरे पैगंबर से भूल हुई है, वो आ रहे, उनको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधे मछली के पेट में।
कुरान पाक है, 17वां सिपारा है, सूरतुल अंबिया है। रब करे मेरी तेरी किस्मत में हिदायत आ जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने मौलाना साहब से पूछ तो सकता है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम कैद में चले गए, इस कैद में यूनुस अलैहिस्सलाम ने गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी है? उनके अपने बुजुर्ग थे, अपने बुजुर्ग। ये सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला, नबूवत वाला घराना, नबूवत वाला है। अपने बुजुर्गों को उन्होंने आवाज दी। ये आवाज किसको दी? अल्लाह का कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, मेरा पैगंबर मछली के पेट में पहुंचा, अंधेरे ही अंधेरे। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में मेरा पैगंबर रो पड़ा, घबरा गया। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, उनके रिश्तेदार जाते, उनको तसल्ली देते हैं। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? फनादा फिज़्ज़ुलुमात, रोते हुए उन्होंने क्या सदा लगाई? तेरी गाड़ी में स्टिकर शायद लगा हुआ हो, तेरे दफ्तर में स्टिकर हो, तेरे घर में स्टिकर हो। क्या बोला? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इस मुसीबत से निजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह भी फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हम यूनुस पैगंबर ने जब डायरेक्ट हमें आवाज़ दी, हमने अपने पैगंबर की दुआ को कबूल किया और हमने अपने पैगंबर को मुसीबत से निजात अता कर दी थी। आप वही सोचेंगे जी वो तो पैगंबर थे, जी वो तो पैगंबर थे। यही धोखा सबसे बड़ा दिया जाता है, जी वो तो पैगंबर थे। अल्लाह को तो पता था ना सारी सदियों का। अल्लाह ने इस अशकाल का जवाब आगे ही दे दिया है। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। जिस तरह हमें यूनुस पैगंबर ने आवाज़ दी, ऐसे कोई आम मोमन भी हमें आवाज़ दे, हम उसको भी मुसीबतों से निजात अता कर देते हैं। फिर वही बात जो शुरू में अर्ज की थी, वो रब बेपरवाह ज़ात है। एक जगह उसने अपनी बेपरवाही का जिक्र किया है। अल्लाह कहता फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। लोगों, मेरे यूनुस को अगर यहाँ भी भूल हो जाती, क्या मुझे छोड़ के किसी और को आवाज़ देता, मेरी तस्बीह बयान न करता, अपने बाप को पुकारता, दादा को पुकारता गैबी मदद के लिए। अल्लाह कहता है इस भूल की सजा में ये देता लल्लाबी सफी बतनिही इला यौम युबासून। इस भूल की सजा ये होती, मैं अपने पैगंबर यूनुस को क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रखता। लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलते, मेरा यूनुस मछली के पेट से निकलता। अगर मेरा यूनुस मुझे आवाज़, मेरी तस्बीह बयान ना करता। जो भी तुझे आज मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, हर किस्म की मुसीबत किसी न किसी पैगंबर पे गुजर चुकी है। गुजरे हुए पैगंबर ने उस मुसीबत में अल्लाह को आवाज़ दी है। एक मुसीबत बीमारी वाली है। आप पे क्या बीमारी आई है? एक पैगंबर पे बीमारी आई है। सिर्फ उन पे ही बीमारी नहीं, औलाद भी बीमार, जानवर भी बीमार हो गए, जानवर भी मर गए, औलाद भी मर गई, एक भी ना बचा। सिर्फ एक बीवी कमा के लाती है और अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती है। बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर गैबी मदद के लिए आवाज़ किसको दी? रब का कुरान कहता है, कुरान वायूब इज़नादा रब्बा, मेरे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को आवाज़ दी, रब को पुकारा। रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह बड़ी तकलीफ़ आ गई है, बड़ी बीमारी काट ली है। अल्लाह तेरा पैगंबर अयूब तेरी रहमत का तलबगार है। अल्लाह ने भी कहा अयूब इतने साल गुजर गए, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, कारोबार तबाह, औलाद मर गई, इतनी बड़ी मुसीबतों के बाद भी तूने रब का दर नहीं छोड़ा। और कुछ भी रिजलिक, अब ज़रा तेरी बीमारी का हल अल्लाह तुझे कैसे शफा देता है देख। अपनी एडी ज़मीन पे मारो, एडी ज़मीन पे मारी, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। कहा मेरे अयूब ये पानी पी लोगे, अंदर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, नहा लोगे, बाहर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी।
रब का दर ना छोड़, उधर से बड़ी खैर मिलती है, बड़ी खैर मिलती है। मैंने सहीहुल बुखारी में पढ़ा है, अयूब अलैहिस्सलाम जब तंदुरुस्त हो गए ना, अल्लाह ने माल भी दिया, बच्चे भी फिर अता किए, और अल्लाह पाक ने उन पे सोने की बारिश नाज़िल कर दी, सोने की बारिश नाज़िल कर दी। अयूब अलैहिस्सलाम उठे, अल्लाह के सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा, अयूब मैंने आपको इतना माल नहीं अता कर दिया, गनी नहीं कर दिया, ऐ अल्लाह तू मुझे सोना दे, मैं तेरे दर का फिर भी फकीर ही फकीर हूं, तू मुझे दे और मैं ना लूं, ये कैसे हो सकता है? किसी एक पैगंबर की तो दास्तान अपने मौलाना साहब से पूछ सकता है ना, उसने किसी और को आवाज दी। आखिर में अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के तस्करे के बगैर तो बात अधूरी अधूरी है। मेरे महबूब पैगंबर को भी जब गैबी मदद की ज़रूरत पेश आती थी तो आप अल्लाह को ही आवाज़ देते थे। सूरह जिन उठा लीजिए, सूरह जिन 20 नंबर आयत, अल्लाह कहता कुल इन्नमा अदू रब्बी, कह दो मेरे पैगंबर मुझे भी जब गैबी मदद की ज़रूरत पेश आती है तो मैं अपने रब को गैबी मदद के लिए आवाज़ देता हूँ। वला उशरिकु बिही अहदा, और इस पुकार में मैं अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता। मेरे पैगंबर गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज़ देते थे, मेरे पैगंबर अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते थे। फिर वही धोखा ना, वही धोखा, कहते हैं जी वो तो पैगंबर थे। तो यार आप तो सारे समझदार बैठे हैं, पानी का गिलास मैं उल्टे हाथ से इधर पीना शुरू कर दूं, आप कहें मौलाना साहब खैर है? अल्लाह के महबूब पैगंबर तो दाएं हाथ से पीते थे, आप बाएं हाथ से क्यों पी रहे हैं? तो मैं क्या जवाब दूं, वो तो पैगंबर थे। वो अल्लाह ने यही बोला है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो तेरी जिंदगी ऐसे हो जैसे मेरे पैगंबर की जिंदगी है। जैसे वो पीते थे वैसे पी, जैसे वो खाते थे वैसे खा, जैसे वो नमाज पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़, जैसे रोजा रखते थे वैसे तू रोजा रख, जैसे वो हज करते थे वैसे हज कर। एक आदमी इस महीने जाके हज करनी शुरू कर दे, भले मानस कोई समझदार उसको दिमाग से पकड़े हो, तुझे खैर है हज इस महीने में होती है, अल्लाह के पैगंबर ने तो जुल्हज्जा के महीने में हज की है, तो वो क्या जवाब दे, वो तो पैगंबर थे जी। तो अल्लाह ने यही बोला है वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मेरा पैगंबर गुजारता है। अल्लाह के पैगंबर को जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती तो वो अल्लाह को पुकारते थे। और स्कूल पढ़ने वाले नौजवानों, तेरी स्कूल की उर्दू की किताबें भी बोल के बताती हैं, हदीस की हर किताब में मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को दरख्त के साथ लटकाया हुआ है, और सायेदार दरख्त के नीचे आप आराम की गरज से लेटे हुए, दुश्मन गरीब से गुजरा, उसने देखा पास कोई भी नहीं, उसने आपकी तलवार को उतारा, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और कहता है मैं यमनऊ कमिन्नी, बुला अब तुझे इस तलवार के वार से कौन बचाएगा? तो मेरे पैगंबर ने किसका नाम लिया? मेरा हुसैन बचाएगा, मेरा अली बचाएगा, मेरा फलां पैगंबर इब्राहिम दादा पे बचाएगा, इस्माइल बचाएंगे, यकूब बचाएंगे, यूसुफ बचाएंगे। नहीं, मेरे महबूब पैगंबर की जिंदगी अपने लिए नमूना बना लो। बुजुर्गों का एहतराम करो, अदब करो। अल्लाह की कसम, बुजुर्गों के जूते मेरे सर का ताज हैं, लेकिन इज्जत में मैं किसी बुजुर्ग को रब का बराबर नहीं कर सकता। मेरे पैगंबर पे मुश्किल वक्त आए तो आपने किसका नाम लिया? आपसे भी अल्लाह को कायनात में है। वो मेरे महबूब पैगंबर जिनकी शान का आलम ये, मुकाम का आलम ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मेराज की रात जिब्रील अमीन लेकर आपको बैतुल मक़दस में पहुंचे, बैतुल मक़दस रसूलों से भरा हुए। जिब्रील ये कौन लोग हैं, कैसे आए? कहा अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत ताकत से तमाम अंबिया रसूलों को जमा कर दिया है। किस लिए जमा किया है? कहा अल्लाह पाक ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ क्यों नहीं रहे? कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है?
जिब्रील अमीन ने मेरे महबूब पैगंबर के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कहा अल्लाह के पैगंबर ये सारे ही पैगंबर शानों वाले, ये अजमतों वाले, सबसे ये अल्लाह को प्यार है, लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार आपसे है। आपकी मौजूदगी में कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पर नहीं आ सकता। अरे दिलबर तू हमारे पास आ तो सही, हमारी बात सुन तो सही। दूर से तुझे धोखा दिया जाता है, ये बड़े भाई के बराबर समझते नहीं, बड़ा भाई क्या, अल्लाह की कसम मेरे महबूब पैगंबर की शान का तो कोई एक पैगंबर नहीं, सारे पैगंबर मिलकर भी मेरे महबूब की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था, दो फरिश्तों को मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया, तराजू के एक पल्ले में रखा, दूसरे पल्ले के अंदर एक आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में, फिर 1000 के मुकाबले में। फरिश्ता बोल उठा जिन्हु बि अल्फिन, 1000 के मुकाबले में तोल के देखो, 1000 से तराजू बढ़ गया, 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोल उठा अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में तमाम अंबिया औलिया भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। मेरे महबूब पैगंबर की शान अपनी जगह है, लेकिन गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज दी जाना ये अकीदा तौहीद है। अल्लाह कहता है वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, ओ मेरे पैगंबर आप भी शिरक करने वालों में से ना हो जाएं। शिरक का क्या मतलब है, आगे अल्लाह ने सूरह यूनुस 11वां सिपारा उसका आखिरी रुकू की दूसरी आयत है, अल्लाह कहता है वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में से ना हो जाए। क्या मतलब, वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जब आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आए अल्लाह के सिवा किसी को आवाज ना दें। तर्जमे के साथ कोई एक मुकाम जाके पढ़ ले, अल्लाह की कसम तेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। आगे अल्लाह कहता है इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, वो मेरे पैगंबर अगर आप पे भी मुश्किल आ जाए अल्लाह के सिवा टालने वाला कोई नहीं है। आप किसको आवाज देंगे अल्लाह के मुकाबले में। सूरतुल आराफ खोलो, नामा सिपारा है, सूरतुल आराफ आयत नंबर 197। अल्लाह ने कितने सादे अल्फाज में मुझे और आपको समझाया है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिसको भी आवाज दे दोगे ला यस्ततीऊना नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने कमाल कर दी, ये एक आयत ही अपने ऊपर करस समझ ले, जाके तूने तर्जमा पढ़ना है। सूरतुल आराफ नामा सिपारा आयत नंबर 197 197। अल्लाह कहता है जिनको भी तू पुकारेगा कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता। तेरी मदद कहां से करेंगे, वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते। जिंदगी में बीमार हो जाएं, गाड़ी के बगैर अस्पताल नहीं पहुंच सकते, कि पहुंच सकते हैं। मदद करने के लिए जो करोड़ों मील पहुंच जाते हैं, तो जब बीमार हो जाएं गाड़ी के बगैर हॉस्पिटल जा सकते हैं। अल्लाह कहता है वला अनफुसकुम यंसुरून, और जब इनके जिस्म से रूह निकल जाए वो अब अपने काम नहीं कर सकता, वो तेरे कैसे करेगा। अगर तेरे अकल का दरवाजा खुला है तो फिर हिदायत के लिए एक आयत ही काफ़ी है। अल्लाह कहता है जब उनके जिस्म से रूह निकल जाए वो अपने काम तुझसे करवाता है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकता। रूह निकल गई, हाथ खुद सीधे नहीं कर सकता, पांव सीधे नहीं कर सकता, वो कपड़े उतार नहीं सकता, गुस्ल कर नहीं सकता। मुझे एक मिसाल दो, एक मिसाल पूरी कायनात में से कोई अल्लाह का बुजुर्ग वली दुनिया से गया हो, उसके जिस्म से रूह निकल गई हो और उसके बाद उसने गुस्ल खुद किया हो, एक मिसाल चाहिए। धोखा देते हैं तुझे, अकल से काम ले, ये तो बुतों के लिए है। अच्छा, बुतों को अल्लाह का शरीक नहीं कर सकते तो पैगंबरों को अल्लाह का शरीक कर सकते हैं, औलिया को अल्लाह का शरीक कर सकते हैं।
अल्लाह कहता है वला अनफुसकुम यंसुरून, वो इतना कमजोर है वो खुद गुस्ल नहीं कर सकता। गुस्ल करवा दिया आपने, कफन नहीं पहन सकता, चलो कफन पहना दिया है, अब उनको को कब्रिस्तान खुद चले जाएं, जा सकते हैं कब्रिस्तान, हम लेकर जाते हैं, उनके लिए अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू, अल्लाह ये हमारे बुजुर्ग आ गए तेरे पास पहुंचा, इनको माफ़ कर दे, इन पे रहम फरमा। सारे उनके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। तेरा दिमाग तो ठीक है, उसके लिए हम अल्लाह से मांग रहे हैं। चलो अब जनाजा गाह से कब्रिस्तान खुद जा नहीं सकते, लाद में हमने उतार दिया है, अब उनको कहो बुजुर्गो हज़ारों मील से आपने हमारे काम मुश्किल आसान करने, ज़रा स्लेपों को आर्डर तो करो कि आपके ऊपर आ जाए, आ सकती। शैतान शिरक वहाँ लाता है, पहले अकल बंद करता है फिर शिरक लेके आता है, मुझे माफ़ करो मैं आपका मेहमान हूँ। तलख बातें भी आपको सुनना होगी, ये मेहमान का हक है। स्लेबे हम डालते हैं, स्लेबे भी ना डाल सके और बोलो उनको मट्टी अपने ऊपर खुद डाल ले। मट्टी हम डालते हैं, पानी हम डालते हैं, फूल की पत्तियां हम डालते हैं, फूल की पत्तियां जब डल गई, डलने तक वो हमारा मोहताज था, कल जनाजा नहीं निकल गया, जब पत्तियां डल गई हम अब उसके मोहताज हो गए। बाबा ऐसे नहीं, ऐसे कर। सियालकोट हाजीपुरा में एक हिंदू है, उसकी बात सुन के मुझे रोना आ गया। उसने कहा हम में और तुम में फर्क क्या है, हम तो तुमसे बेहतर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेख मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं, ला चुके हैं, अब इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद उनका ख़ताब शुरू हो जाता है। तो जो मेरी तरफ रखी, वो कहता है हम में और तुम में क्या फ़र्क है, हम तुमसे अफजल हैं। जिसकी हम इबादत करते हैं वो ज़मीन से इतना ऊपर होता है, वो हमसे ऊंचा होता है जिसकी हम इबादत करते हैं। जिसकी तुम मुसलमान इबादत करते हो वो जितने तुम बाहर हो उतना वो ज़मीन के अंदर होता है। तुम अपने से नीचे वाले की इबादत करते हो, हम फिर भी अपने से ऊपर वाले की इबादत करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम गैबी मदद के लिए अपने रब को आवाज़ देना, ये अकीदा तौहीद है। अल्लाह कहता है वला अनफुसकुम यंसुरून, जिनकी अल्लाह के सिवा तुम इबादत करते हो वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते। अपनी मदद की सिंध वालों ने। लाल शबाज कलंदर तेरे मुल्क में ऐसा शिरक भी होता है, सिंध के अंदर अल्लाह के बैतुल्लाह के मुकाबले में दरबार बना जहां हज होता है। काबर भी जानते हैं, देख लोगों ने तुझे कितना बेवकूफ बनाया है। काबर भी जानते हैं मुसलमानों की सबसे इज्जत वाली जगह रब का बैतुल्लाह, मक्का में अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, इतनी इज्जत किसी की नहीं। अल्लाह के घर का तवाफ होता है, मेरे महबूब पैगंबर के रोज़े की भी वो शान नहीं है। मेरे पैगंबर के रोज़े का तवाफ नहीं होता। जनाब सिद्दीक की कब्र वहाँ, जनाब फारूक की कब्र वहाँ है। जो उनका मुकाम नहीं वो तूने पाकिस्तान में दरबारों को दे दिया है। अल्लाह का अजाब ना है तो और क्या होगा। बात ख़त्म करते हैं, याद रखिएगा जब कलिमा पढ़ने वाला शिरक करता है फिर उसको सज़ा नकद मिलती। बनी इसराइलियों ने यही कहा था ना, ऐ अल्लाह हम फिरौन की गुलामी में क्या कर सकते हैं, तू हमें आज़ादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते हैं। अल्लाह ने दुश्मन को गर्क कर दिया, आज़ादी अता कर दी। लिनंजुरा कैफ़ तामलून, अब देखते हैं अब तुम क्या करते हो। आज़ादी मिलने के बाद खाना नहीं, अल्लाह ने मन सलवा उतार दिया। पानी नहीं, अल्लाह ने पत्थर से चश्मे जारी कर दिए। साया नहीं, अल्लाह ने बादलों का साया अता कर दिया। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने एक बुत बनाया, एक अल्लाह के मुकाबले में एक बुत की इबादत करने लगे, उसको पूजने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम रब की मुलाकात के लिए तूर पहाड़ पे गए हुए थे। अल्लाह ने कहा तेरी कौम ने क्या किया। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में वापस आए।
डांटा, गुस्से हुए, वापस आने लगे। कहते हैं ऐ मूसा हमें मुआफ़ी लेकर दो। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा अब मुआफ़ी ऐसे नहीं मिलेगी। सूरह बकरा पहला सिपारा, अल्लाह ने कहा फ़क़्तुलू अनफुसकुम, ओ आज़ादी के बाद शिरक करने वालों, तुम्हारे अब शिरक की सजा ये है, तुम्हें मारने के लिए अब फिरौनी नहीं आएंगे, तुम्हें मारने के लिए आग का पुजारी मजूसी नहीं आएगा। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, इस शिरक की सजा ये है अब खुद तुम एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। अब मारो तुम, कलमा पढ़ने वाला ही मारेगा, कलमा पढ़ने वाले को ही मारेगा। हमारे बड़ों ने भी यही कहा था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हम हिंदुओं की गुलामी में, अल्लाह हम अंग्रेज़ों की गुलामी में क्या कर सकते हैं, तू हमें आज़ादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते हैं। अल्लाह पाक ने आज़ादी अता कर दी। उस वक़्त एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या माना है, ऐ अल्लाह एक मुल्क दे जहां तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। क्या उस वक़्त किसी ने नारा लगाया था, ऐ अल्लाह आज़ादी दे हम तेरे बाबे फरीद की इबादत करेंगे, तू आज़ादी दे हम अली हजवेरी की इबादत करेंगे, तू हमें आज़ादी दे हम तेरे लाल शबाज कलंदर की नहीं, किसी बुजुर्ग का नाम नहीं था, एक ही नारा था, ऐ अल्लाह आज़ादी दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर देखना आज़ादी के बाद हम तेरी इबादत कैसे करते हैं। उस वक़्त बूढ़ों ने जानने दी, जवानों ने जानने दी, औरतों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। कोई बात नहीं, एक मुल्क बन रहा है जहां अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। फिर आज़ादी मिलने के बाद हमने एक बुत बनाया है। कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा देहात का कब्रिस्तान भी है जहां अल्लाह के मुकाबले में किसी न किसी बुत की इबादत नहीं हो रही। फिर अल्लाह ने वही कहा है, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, ओ आज़ादी की बातें करने वालों, आज़ादी के बाद शिरक करने वालों, अब तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये, तुम्हें मारने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू नहीं आएगा, तुम्हें मारने के लिए अमेरिकी नहीं आएगा। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, पाकिस्तानियों अब तुम खुद ही एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। कलिमा पढ़ने वाला ही कत्ल करता है, जिसको कत्ल किया जाता है वो भी कलिमा पढ़ने वाला होता है। वापस पलट आओ, अल्लाह यही कहता है, तौबा कर लो, बात ख़त्म, आखिरी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, कुछ लोग आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, हम इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं। अभी अगर रूह बाकी है, जान नहीं निकली, अभी भी वक्त है, पलट आए, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ लें, तहकीक कर लें। 10 रुपए की चीज़ खरीदनी हो तो कितनी दुकानों का चक्कर लगाता है, कहीं से मुझे नकल चीज़ ना मिल जाए। दीन तुझे नकल असल मिले, तू होश के नाखन नहीं लेता। आँख खोल, इधर भी समझने की कोशिश कर। देख बंदे आए मेरे महबूब पैगंबर के पास, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, हम भी इस्लाम को कबूल करना चाहते, तौहीद अपनाना चाहते, रब की बंदगी में आना चाहते, बुतों की इबादत छोड़ना चाहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किया, उन्होंने हाथ पीछे कर ली। कहा क्या बात? कहा अल्लाह के रसूल, नश्तरी तु शर्तन, हम एक शर्त लगाना चाहते हैं। एक शर्त? क्या शर्त? अल्लाह के रसूल, क्या हम अगर इस्लाम ले आएँ, अल्लाह की इबादत पे वापस आ जाएं, क्या हमारे पिछली ज़िंदगी के गुनाह हमारे रब हमें मुआफ़ कर देगा? हमारे गुनाह बड़े हैं अल्लाह के रसूल, ज़मीन से भी हमारे गुनाह बड़े, आसमानों से बड़े। हमारे गुनाहों को ज़मीन पे रखा जाए, रब की ज़मीन भर जाए, आसमान तक पहुंच जाए। कौन कौन सा जुल्म हमने नहीं किया, दुनिया की सारी बदमाशी हमने की, हर किस्म का गुनाह हमने किया, ज़नाकारियाँ, डाके हमने किए, कत्ल हमने किए। अल्लाह के मुकाबले में खुद मूर्तियाँ बना बना के उनकी मुजस्मों की हम इबादत करते रहे। इतना भयानक शिरक भी हम करते रहे। उनमें ऐसे संगीन मुजरम भी थे जिन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया था। वो रो रहे हैं, कहते हैं क्या हमारा रब हमें सबका ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देगा?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुनाह सुन रहे हैं, दास्तानें ऐसी उन्होंने सुनाई, मेरे पैगंबर को उन्होंने रुला दिया, मेरे महबूब पैगंबर रो रहे हैं, जिब्रील अमीन आ गए, जाओ मेरे महबूब पैगंबर को कह दो, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, वो मेरे महबूब मेरे उन बंदों को कह दो जिन्होंने अपनी जानों पे बड़े जुल्म किए, बड़ी ज़्यादतियाँ की, उनके गुनाहों ने उन अल्लाह की ज़मीन को भर दिया, आसमान को भर दिया, कह दो अगर अभी मौत नहीं आई ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, आ जाएं रब से माफ़ी मांग लें, तो ईद पे आ जाएं, अल्लाह की बंदगी में अल्लाह की इबादत में आ जाएं, माफ़ी मांग लो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। हमारे माफ़ी मांगने में देर है, उसके माफ़ करने में कोई देर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने रब से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रब की तरफ वापस पलटने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूल को